नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टारगेट 24 शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख और सभी उप प्रमुख को, जिसमें आपके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और ऐसे सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। और ये सब के सब क्वेश्चंस को हम याद करने वाले हैं ट्रिक से। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये सभी आपको इजीली याद हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन है। अब ये काफी इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसको ट्रिक से याद करने की जरूरत है। भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? आपको पता है हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं प्रेजेंट टाइम पे, वो ही भारत के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन हो जाएंगे? रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना के 28वें प्रमुख कौन है? ऑप्शंस आपके पास है, जल्दी से आंसर बताइए क्या बनेगा। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी मनोज मुकुंद नरवाणे, तो बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय थल सेना के 28वें प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाणे। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखो यहाँ पे लिखा है थल। अब थल का मतलब क्या होता है? जमीन। ठीक है, अब जमीन पर क्या होता है कि एक मनोज नाम का एक किसान है मेरे भाई, मनोज नाम का एक किसान है, और वो थल में क्या करता है? कुंद यानी कि बूंद 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 करके अपनी फसल को पानी देता है। मनोज नाम का कोई किसान है, और मुकुंद यानी कि कुंद यानी कि बूंद, अब बूंद बूंद करके क्या देता है? फसल को पानी देता है। और नरवाने यानी कि निराई का काम करता है। अब निराई का काम तो थल में ही होता है ना मेरे भाई, तो यहाँ पे लिखा है थल सेना यानी कि थल में। अब थल में मनोज क्या कर रहा है? मुकुंद यानी कि बूंद बूंद करके पानी देता है, और नरवाणे यानी कि निराई का भी काम करता है। तो थल सेना जब भी आपको दिखेगा ना, भारतीय थल सेना, तुरंत आपको ये याद आ जाएगा कि मनोज नाम का किसान मुकुंद यानी कि बूंद बूंद करके नरवाणे यानी कि निराई करता है, थल सेना यानी कि थल पर काम करता है। तो भारतीय थल सेना के 28वें प्रमुख हो जाएंगे मनोज मुकुंद नरवाणे। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना के वर्तमान में उप प्रमुख कौन है। देखो दोस्तों, अभी हमने बात की थी भारतीय थल सेना के प्रमुख की, जो कि कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। और यहाँ पे पूछा गया है थल सेना के वर्तमान में उप प्रमुख कौन है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी, जो कि वर्तमान में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख हैं। अब इसको ट्रिक से बहुत ही आसान है याद करना। देखो यहाँ पे लिखा है थल, और थल को हम कैसे याद कर रहे थे? जैसे जमीन है, थल का मतलब जमीन होता है। अब जमीन पर हमने जब प्रमुख की बात की तो मनोज नाम का किसान मुकुंद यानी कि बूंद बूंद करके पानी दे रहा था, और नराणे का काम करता था यानी कि नरवाणे। ठीक है, अब यहाँ पे है एस के सैनी, और जो सैनी रहते हैं, जो हमारे सैनी भाई रहते हैं, ठीक है, माली भाई रहते हैं, तो वो खेती का काम ज़्यादातर करते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय खेती है, तो वो खेती बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ से आपको तुरंत याद आएगा कि थल सेना यानी कि ज़मीन पर खेती करने का काम ज़्यादातर कौन करते हैं? सैनी साहब करते हैं, हमारे माली जी करते हैं। तो एस के सैनी से आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये कौन है? वर्तमान में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख हैं। काफ़ी ईजी है इसको याद करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के 26वें प्रमुख कौन है। दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको बताने से पहले एक चीज़ बता दूं कि सभी जो भी आपको रिलेट करा करके चीज़ें बोली जाती हैं, ये आपको याद करवाने के लिए बोली जाती है, इसलिए आप प्लीज़ किसी भी बात का और किसी भी ऐसे वर्ड का आप बुरा मत मानिएगा। ये सब आपको याद कराने के लिए बताए जाते हैं जिनका वास्तविकता से संबंध कम होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना के 26वें प्रमुख कौन है। तो अगर आपने चुना है यहाँ पर ऑप्शन डी राकेश सिंह भदौरिया, तो बिल्कुल सही जवाब है। राकेश सिंह भदौरिया जो है वो वर्तमान में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के 26वें प्रमुख हैं, चीफ हैं। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखो यहाँ पे लिखा है राकेश। ठीक है, अब राकेश से वॉइस निकलती है रॉकेट, राकेश राकेट। ठीक है, तो राकेट जो है मेरे भाई वो सिंह यानी कि शेर की तरह, भदौरिया यानी कि भाग गया। कहाँ भाग गया? वायु में तो भागेगा ना मेरे भाई, जमीन में थोड़ी भागेगा, नीचे थोड़ी भागेगा पाताल में। कहाँ भागेगा? वायु में भागेगा। तो भारतीय वायुसेना यानी कि वायु में कौन भागा? राकेश यानी कि राकेट शेर की तरह भाग गया, भदौरिया भाग गया। भाग गया कौन भाग गया? राकेट, राकेश यानी कि राकेट शेर की तरह भाग गया। कहाँ? वायु में। ठीक है, प्लीज दोस्तों बुरा मत मानिएगा, ये सभी आपको याद कराने के लिए बताए जाते हैं। नेक्स्ट है देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। ऑप्शंस आपके पास है, जल्दी आंसर चूज कीजिए, क्या आपका यहां पे आंसर बनने वाला है।
अगर आपने यहाँ पे चुना है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत। अब ट्रिक से इसको हम याद करेंगे। देखो, कुछ लड़कों का समूह था और उन लड़कों में से एक लड़का ऐसा था जिसके पास काफी सारी पिन थी। बिपिन यानी कि पिन, आप पिन जानते हैं, जो चुभाने वाली नुकीली सी होती है, वो पिन की बात यहां पे कर रहे हैं। तो उस लड़के के पास काफी सारी पिन थी। तो उन लड़कों का जो समूह था ना, उनमें सभी लड़कों ने निश्चय कर लिया कि भाई इसी को हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना देते हैं, भाई इसी को हम चीफ मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं किसी को इसने पेन चुभा दी तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी को आप क्या बना दो? चीफ बना दो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनेगा? जिसके पास पिन यानी कि क्या होगी? बिपिन। जिसके पास क्या होनी चाहिए भाई? पिन यानी कि बिपिन। तो बिपिन रावत कौन हो गए? देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गए जनरल बिपिन रावत। हो सकता है अभी आपको ये याद ना हो, लेकिन आपके एग्जाम में जैसे ही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नजर आएगा तो उसमें आपको देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग जाएगा। आपके दिमाग की घंटी टन करके बजेगी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उसे बनाना है जिसके पास पिन हो यानी कि बिपिन। तो जनरल बिपिन रावत हो गए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के वर्तमान में उप प्रमुख कौन है? अगर आपने यहां पे चुना है ऑप्शन सी, एयर मार्शल एस.एच. अरोड़ा, तो बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय वायुसेना के वर्तमान में उप प्रमुख हैं एयर मार्शल एस.एच. अरोड़ा। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखो, एक लड़का दूसरे लड़के से क्या कह रहा है कि मेरे भाई राकेट तो तूने हवा में उड़ा दिया, ठीक है। अभी हमने याद किया था राकेश सिंह भदौरिया यानी कि राकेट शेर की तरह भाग गया। कहां पर? वायु में, क्योंकि वो वायुसेना के प्रमुख है। अब यहां पे पूछ रहे हैं कि मेरे भाई एस.एच. यानी कि सच सच, एस.एच. यानी कि सच सच बता, राकेट जब उड़ा आसमान में तो कोई रोड़ा नहीं आया ना? अरोड़ा यानी कि कोई रोड़ा तो नहीं था ना, वो सीधे सीधे उड़ गया ना हवा में, कोई रोड़ा तो नहीं हुआ। एस.एच. अरोड़ा यानी कि सच सच बता, जब रॉकेट वायु में उड़ा, भाई रॉकेट तो वायु में उड़ेगा, यहाँ भी रॉकेट की बात आ रही है, तो सच सच बता कि जब रॉकेट वायु में उड़ा तो कोई रोड़ा तो नहीं आया ना? तो एस.एच. अरोड़ा हो जाएंगे वायुसेना के वर्तमान में उप प्रमुख। देखिए दोस्तों, हम एयर मार्शल एस.एच. अरोड़ा और साथ ही सभी हमारे जो प्रमुख हैं, आयोगों के प्रमुख हैं और जो भी पदाधिकारी हैं, उन सभी का सम्मान करते हैं। ट्रिक से बताने के लिए ये आपको रिलेट कराने ही पड़ते हैं, इसलिए प्लीज बुरा मत मानिएगा ऐसी चीजों का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख कौन हैं? अगर आपने यहां पे चुना है ऑप्शन ए, करमबीर सिंह, तो बिल्कुल सही जवाब है। एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख हैं वर्तमान में। अब ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखो, एक लड़का है जो दूसरे लड़के से कह रहा है कि मेरे भाई मुझे नेवी में जाना है, मुझे नौसेना में जाना है, बता ना क्या करूं यार। वो कह रहा है कि बता यार क्या करूं मैं। तो दूसरा लड़का क्या कहता है? मेरे भाई कुछ मत कर, बस कर्म कर। कर्म यानी कि कर्म, कर्म कर मेरे भाई और वीरों की भांति व्यवहार कर। कर्म कर और वीर वन, तो नौसेना में भर्ती हो जाएगा। तो करमवीर यानी कि कर्म कर और वीरवन, तो नौसेना में भर्ती हो जाएगा। नौसेना कौन सी बड़ी बात है, नौसेना में भर्ती हो जाएगा तू बस कर्म कर और वीर पुरुष बन जा, नौसेना में भर्ती हो जाएगा तू। तो करमबीर सिंह जो यहाँ पे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख और उप प्रमुखों को जो है याद किया ट्रिक से। ये वीडियो आपको कैसी लगी और ट्रिक से याद कराते हुए आपको ये चीज़ें याद हुई या फिर नहीं, ये आप जरूर हमको बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जो भी मेरे भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, साथ ही साथ कोई भी आपके सुझाव और विचार है कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।